तो एक बार रीजनिंग की क्लास में सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत, आभार। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं टॉपिक वर्णमाला परीक्षण या फिर अल्फाबेट टेस्ट, जिसकी एक क्लास हो चुकी है कल, और उस क्लास को जो नीचे चैनल दे रखा है मैथ्स बाय मनोज दानोदिया, उस पे आज अपलोड कर दिया जाएगा। तो सभी विद्यार्थी इस टॉपिक को आप यहाँ से रिकॉर्डेड देख सकते हो, जो नए जुड़े हैं आज, जिन्होंने कल मेरी क्लास नहीं देखी थी। और मैथ्स की क्लास जो देखना चाहते हैं, रिकॉर्डेड पीछे की क्लासें जो भी हो चुकी हैं, 1 अक्टूबर से ये बैच स्टार्ट हुआ है, तो आप ऊपर वाले चैनल सिकर कंपटीशन क्लासेज पे जाके देख सकते हो। लाभ हानि टॉपिक इस पे पूरा पढ़ा दिया मैंने। और दूसरा अभी जो चल रहा है बट्टा, वो बट्टा आपका कल पूरा हो जाएगा। एक क्लास कल हो चुकी, एक आज हो गई है, और दूसरी क्लास कल हो जाएगी, ठीक है ना। तो इन चैनलों को आप देख लेना, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूंगा रीजनिंग की, और रीजनिंग का यहाँ पर टॉपिक लूंगा वर्णमाला परीक्षण, जिसकी एक क्लास हम कर चुके हैं। और आपके जो भी साथीगण हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके आर्थिक स्थिति थोड़ी डाउन है, ठीक है, या फिर कैसे भी हों पढ़ने वाले हों, तो उनको आप मेरी क्लास में शाम को 8 से 10 वाली क्लास में जोड़िए। मैथ्स और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट आपके बढ़िया से करवा दिए जाएंगे, और ये क्लास डेली लाइव अटेंड आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी आप क्लास में जो मैथ्स और रीजनिंग है उसको बढ़िया ढंग से कवर कर पाओगे। तो अपने जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि 10-10 साथियों को आप क्लास में ऐड करें, जो पढ़ने वाले हों, लाइव क्लास अटेंड कर सकें। और किसी के मन में ये होगा कि सर को यहाँ से कुछ मिल रहा होगा या सर को कुछ फायदा होगा, तो आप YouTube पे जाके चेक कर सकते हैं कि टीचमेंट जो है वो सर को क्या देता है, या टीचमेंट के जो है वो सर के लिए कितना वो है। तो दोस्तों मैं बता दूं, टीचमेंट की तरफ से मुझे एक भी पैसा नहीं मिलता है, ठीक है ना। बस मैं टीचमेंट को शुक्रिया करना चाहता हूं कि जो टीचमेंट है उसने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया है, जिस पे मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक साथ लाइव पढ़ा सकता हूं, ठीक है ना। यानी पूरे राजस्थान नहीं बल्कि पूरे भारत को मैं एक साथ यहाँ पर एक जगह पे मैथ्स और रीजनिंग की क्लास दे सकता हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने जो बैच है वो 500 लड़कों के लिए है, वो मेरी तरफ से फ्री रखा है। मुझे यहाँ पर कोई भी लालच नहीं है। किसी के मन में शंका हो तो देख लेना कहीं भी सर्च करके, 500 के बाद मैं भी फीस लूंगा, मैं भी फ्री नहीं पढ़ाऊंगा भाई, ठीक है ना। अब आपको बात मेरी अच्छी लगी है नहीं लगी है, आपकी मर्जी है। तो आप तो जो भी आपके परिवार, गांव, कहीं से भी साथी हो उनको जोड़िए, मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, ठीक है ना। और ऐसे मत समझना कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो क्लास ऐसी वैसी है। क्लास बिल्कुल धमाकेदार होगी, है ना। और क्लास से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। पूरा मैथ्स और रीजनिंग का मैं सिलेबस करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। अब वर्णमाला परीक्षण के बारे में कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था, ABCD का नॉलेज हमने किया था। तो दोस्तों वो चीज तो मैं कल बता चुका आपको। अब आज मैं बताने वाला हूं आपको क्या, देखिए। किसने माइक ओपन कर रखा है क्या भाई? हैं सर आपकी आवाज रिकॉर्डिंग हो रही है। आवाज सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। सही नहीं आ रही है? एक बार क्लास से हटके दोबारा ज्वाइन कर लो। जी सर। तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चन किस तरीके से बनने वाला है, देखो। आपको मैंने कल 2 टाइप के क्वेश्चन बताए थे, अब बताऊंगा मैं आपको अर्धांश से संबंधित प्रश्न। किससे संबंधित? अर्धांश, अर्धांश से रिलेटेड। अब ये अर्धांश कौन सी खेत की मूली होती है, इसको भी हम समझने वाले हैं। ये दोस्तों किसी खेत की मूली नहीं होती है, जबकि जो ABCD है ना, ABCD यानी A से लेके Z तक, इस ABCD को यदि 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाए
बराबर पार्ट्स में बांट दिया जाए तो दो आधे आधे भाग बन जाएंगे। देखो यहां पर एक चीज और बताऊंगा साथ में, अर्ध प्लस अंश। आप लोग पटवारी, ग्राम सेवक या एसएससी जीडी की तैयारी यदि कर रहे हो, ठीक है, तो अर्ध प्लस अंश यानी ए प्लस ए बराबर क्या बना, आ। और ये जो कौन सी संधि बन रही है दोस्तों, स्वर संधि बन रही है। और स्वर संधि का भी भाग है कौन सा, दीर्घ, ठीक है ना, दीर्घ संधि बनती है यहां पर। तो ये भी ध्यान रखना, अर्धांश में कौन सी संधि है, तो ए प्लस ए बराबर आ बना, यानी दीर्घ का निर्माण हुआ, तो दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। एक छोटी सी बात मैंने बता दी है। तो आधा अंश, अर्ध का मतलब आधा, तो ए से लेके एम तक चलो, यानी 1 से लेके कहां तक, 13 तक, और 13 अगले कौन से, एन से लेके जेड तक, यानी 14 से लेके 26 तक। ये पहला भाग हो गया, और ये दोस्तों दूसरा भाग हो गया। इस पहले भाग को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दोस्तों प्रथम अर्धांश। क्या बोलेंगे, प्रथम अर्धांश। दूसरे भाग को क्या बोलेंगे, द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश। यहां पर बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, आप लोग ये मत समझना जिनको आता है कि अरे यार क्या बता रहे, द्वितीय अर्धांश प्रथम अर्धांश, ऐसे मत करना भाई, ये सभी स्टूडेंट्स का सवाल है, ठीक है ना। और दोनों को शामिल कर दें तो पूरी वर्णमाला बन जाती है, या फिर कह सकते हो दोनों अर्धांश, ठीक है। अब इनमें सवाल क्या बनता है वो बात समझो। सवाल ये बनता है, या तो इस पहले अर्धांश को उल्टा लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। कहने का मतलब ये ए से एम है ना, इसको ए से एम नहीं बल्कि एम से ए की तरफ लिख दिया जाए। दूसरे को ऐसा का ऐसा रख दिया जाए। पहली कंडीशन तो ये बन जाती है। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि पहला तो ए से लेके एम तक सही सही चल रहा है, लेकिन दूसरे अर्धांश को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। उल्टा का मतलब एन से जेड नहीं बल्कि जेड से एन की तरफ लिख दिया, ठीक है ना। तीसरी बात क्या कह दी कि भाई साहब पहले को भी उल्टा कर दिया एम से ए की ओर, और दूसरे को भी उल्टा कर दिया यानी जेड से एन की ओर। तो यहां पर ये सौदा आपका बन जाएगा। अब इनमें होने वाला क्या है वो सारी बात अपन समझने वाले हैं। क्लियर हो रहा है क्या मामला, अर्धांश क्या चीज है वो समझ में आ गया होगा सभी के। सर इस्माइल भी कर दिया करो थोड़ा सा अरे इस्माइल वो काम को नहीं चला है भाई, सवाल बताया काम चाल से। सुबिता कुमारी जी के समझ में आ गया, अच्छा लगता है अशोक कुमार जी को, है। चलिए भाई अशोक कुमार जी आपके लिए स्माइल लानी पड़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चलो दोस्तों कल कैंप में जाएंगे। कल तो यार छुट्टी है कैंप की, कल कहीं से खरीद के लाएंगे स्माइल। भाई साहब 2 रुपए की स्माइल देना, है ना देखो अर्धांश से रिलेटेड जो पहला प्रश्न बनेगा, पहला क्वेश्चन बनाता हूं यहां पर मैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए या उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, ठीक है ना, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, और दूसरे के बारे में आपको कोई बात नहीं कही है, लिख दिया जाए, तो प्रश्न बना देता है अलग अलग। पहला प्रश्न, बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर या फिर 6वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न बन गया, बाएं से
बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा? ठीक है। तीसरा सवाल, बाएं से पहले बाएं बाएं कर लेते हैं। बाएं से 23वें अक्षर के बाएं 14वां अक्षर क्या होगा? तो वहीं पे अगला सवाल बनता है, बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? पहले देखो बाएं क्वेश्चन बनाए, अगले में दाएं से शुरू होने वाले 4 क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक है ना? सवाल तो समझ में आ रहा होगा कि बाएं दाएं क्या चीज है यहां पर। रिया जी अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया है, यहां पर भी बस सवाल है ना वही लिखवाए हैं। अब देखिए मेरी बात को आप लोग समझिए ध्यान से। सबसे पहला काम सवाल को समझना होता है। ठीक है ना? क्या बोला? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आप सबसे पहले देखो कि ABCD होती है A से Z। कहां होती है? A से Z। लेकिन अगले ने कहा कि इसको 2 भागों में बांटो। अर्धांश का नाम आ गया, इसका मतलब 2 भागों में बांट दीजिए। तो एक भाग तो हो गया A से लेके M तक और दूसरा भाग हो गया N से लेके Z तक। पहला अर्धांश और दूसरा अर्धांश हो गया। लेकिन उसके बाद क्या कहा? प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दो, यानी इसको उल्टा कर दो आप। A से M की बजाय M से A की तरफ चले जाओ। और दूसरा जो है जैसा का जैसा ही, क्योंकि दूसरे के बारे में हमें कुछ कहा ही नहीं, इसका मतलब दूसरा क्या है? सीधा सीधा है। ठीक है? ये दोस्तों आपका पहला अर्धांश आ गया, ये दूसरा अर्धांश आ गया। ठीक है? यदि आप बाएं से चलने को कहे तो आप इधर से चलोगे और दाएं से चलने को कहे तो इधर से चलोगे। दाएं से चलने का मतलब उल्टा चलोगे, बाएं से चलने का मतलब सीधा चलोगे। और एक चीज मैंने आपको कल की क्लास में बताई थी कि यदि बायां के साथ बायां आ जाए या दायां के साथ दायां आ जाए, दोनों सेम आ जाए, तब तो आपको माइनस करना है। और बायां के साथ दायां या फिर दायां के साथ बायां आ जाए तो आपको क्या करना है दोस्तों? प्लस करना है। ठीक है? तो सवाल लेते हैं पहले वाले सवाल की बात करें तो देखो, बाएं से 5वें के दाएं, तो बायां दायां 5 और 6। मैंने कहा बायां के साथ दायां या दायां के साथ बायां दोनों डिफरेंट आ जाए तो प्लस कर दो। 5 में 6 जोड़ा कितना आ गया? 11 आ गया। यदि दोस्तों ABCD सीधी होती ABCDEFGH तो आपका 11 नंबर पे क्या आता? K आ जाता है ना। लेकिन मेरे दोस्त पहला जो अर्धांश है ना, फर्स्ट वाला, इस फर्स्ट वाले को क्या किया हुआ? उल्टा किया हुआ है, यानी M की तरफ से स्टार्ट हो रहा है। अब M की तरफ से चलोगे तो 11 नंबर पे क्या आएगा वो आपको बताना है। तो यहां पर दोस्तों जो भी अर्धांश उल्टा लिखा, यदि ये सीधा लिखा होता ना, पहला वाला ये फर्स्ट में आ रहा है, फर्स्ट वाले को यदि सीधा लिखा होता तो 11 नंबर पे आपका क्या आ जाता। लेकिन ये फर्स्ट में तो है लेकिन उल्टा आ रहा है। उल्टे को सीधा करने का क्या तरीका है देखो, वो समझ लीजिए ध्यान से। उल्टे को सीधा करने का M कितने नंबर पे आता है? 13 नंबर पे। A कितने पे आता है? 1 पे। तो 13 और 1 कितना बनता है? 14। 14 में से जो भी संख्या है उसको माइनस कर दो। 14 में से इस 11 को घटाया तो कितना बचा भाई? 3 बच गया। और 3 नंबर पे सीधा सीधा बन गया, ये कौन आ जाता है? 3 नंबर पे C आता है। यानी कि इसका मतलब क्या है वो समझ लो ध्यान से। आप ऐसे चलोगे ना, ABCDEFGHIJKLM ऐसे चलोगे ना, तो इस साइड से चलोगे तो 3 नंबर पे कौन आएगा? C आएगा ना। वही जो C है ना
वो इधर से कौन से नंबर पे आ जाएगा, 11 नंबर पे आ जाएगा। क्लियर है मामला? 11 नंबर पे, यानी कि आप बाएं से चलोगे 11 नंबर पे कौन आएगा, आपका सी आएगा। देख लो चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर पे बी आ जाता है, ये आ गया। अब एक तो जो प्लस माइनस वाला तरीका बता रहा हूं ये आपका बहुत फास्ट बनाएगा सवाल का, और दूसरा तरीका आपका ये है कि आप एबीसीडी लिख लो, ठीक है ना। एबीसीडी जैसे मैंने लिखी है ना, ये पहला तो ऐसा लिख दिया, और दूसरा बाद में एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ऐसे लिख सकते हो। अब आप चल लो, बाएं से 8वां के दाएं 10वां, तो 8 और 10 प्लस करोगे एक माइनस, तो बायां दायां है यानी प्लस करोगे। 8 और 10 कितना, 18, तो इधर से चलो 18 13, तो ये हो गए 14 15 16 17 18, 18 नंबर पे क्या आ गया, आर आ गया। आपका आंसर आर आ जाएगा, ठीक है। बात करें तीसरे सवाल की, बाएं से 23वें के बाएं 14वां, बायां बायां माइनस होगा, 23 में से 14 गया, कितना बचा भाई, 23 में से 14 गया, 13 में से 4 गया 9, तो 9 बच गया, यानी कि बाएं से 9वां अक्षर, बाएं से 9वां चलो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या आ जाएगा दोस्तों, ये तीसरे सवाल का जवाब आ जाएगा ई, ठीक है ना। चौथा सवाल है, बाएं से 19वें अक्षर के दाएं, बाएं से 19वां के दाएं 5वां, तो 19 ये बायां है फिर दायां है, तो 19 और 5 कितना हुआ, 24 हुआ। अब 24 नंबर का है वो किधर चलेगा, यहां से चल लो, 24 नंबर कहाँ आएगा भाई, 18 19 20 21 22 23 24, ये 24 नंबर पे आ जाएगा एक्स। ये जो बेसिक बात है वो समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों के, अभी ट्रिक जो चल रही थी उसके बारे में थोड़ा विश्लेषण किया नहीं मैंने। विजय जोया, एक बार और बतानी है। अब मैं ट्रिक ही बताऊंगा आपको डायरेक्ट, है ना। एबीसीडी लिख के तो आप कर ही सकते हो, सभी कर सकते हो। अब एक ही बात का ध्यान देना आपको, कौन सी का, समझ लेना ध्यान से। यदि आपका प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हुआ है, यानी एम से ए की तरफ लिखा हुआ है, और दूसरा एन से जेड यानी सीधा सीधा लिखा हुआ है, जो अर्धांश फर्स्ट वाला है ये उल्टा लिखा है, तो इसमें क्या होगा, चेंज होगा, क्या होगा, चेंज होगा। और जो सीधा लिखा हुआ है सेकंड वाला, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज, ठीक है ना। ये वाली बात पहले तो ये। अब चेंज क्या होगा वो भी बता दूंगा। आप यदि इस वाले अर्धांश को भी विपरीत लिखते हो तो ये भी क्या होगा, फिर चेंज होगा। चेंज क्या होगा वो बता दूंगा, ठीक है। अब चेंज ये होगा कि मान लो इधर से चल रहे हो और आपको 8वां अक्षर पूछ लिया, 8वां अक्षर कौन से में आएगा, तो देखो 1 से लेके और 13 तक के अक्षर तो कहां आएंगे, पहले अर्धांश में आएंगे, और 14 से लेके 26 तक के अक्षर कहां आएंगे, वो दूसरे अर्धांश में आएंगे। तो 14 से लेके 26 तक तो इस पहले प्रश्न के अनुसार जो है बिल्कुल सीधा सीधा है, यानी 14 नंबर पे है तो एन आएगा, 15 पे ओ आएगा, 16 पे पी आएगा, 17 पे क्यू आएगा, 21 पे यू आएगा, इस तरीके से, ठीक है ना। लेकिन इसमें चले तो 1 नंबर पे कौन आएगा, तो आप कहोगे सर 1 नंबर पे तो एम आता है, बल्कि आना कौन चाहिए, ए। तो इस सवाल में कौन आ रहा है, उल्टा होने की वजह से 1 नंबर पे एम आएगा और 13 नंबर पे कौन आएगा, ए आएगा, ठीक है ना। अब इसको देखो, चेंज क्या करना आपको कि 8वां अक्षर निकालना है, 8वां अक्षर निकालना, तो या तो आप इधर से पूरी एबीसीडी लिखो फिर 8वां अक्षर निकालो, या फिर दूसरा तरीका आपके पास क्या बचता है, दूसरा तरीका ये है कि जो 8 आया ना उसको किस में से माइनस करना है, आप 13 + 1 यानी 14 में से आप उस अक्षर को घटा दो, 14 में से घटा दो, और घटाने के बाद जो भी संख्या है वो आपका उत्तर है। दूसरी बात, यदि ये वाला अर्धांश भी चेंज हुआ होता यानी विपरीत क्रम में लिखा होता, तो आप 26 और 14 कितना होता है, 26 + 14,
तो आप कहोगे सर ये तो 40 होता है, तो आपको कितने में से घटाना पड़ता? 40 में से घटाना पड़ता, ठीक है ना। लेकिन ये चेंज नहीं है, इसलिए कोई भी घटाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब सवालों के जवाब आएंगे सटासट चटाचट पटापट। सवाल बात करूं पहले की, पहले सवाल में पहला काम है बायां दायां, दोनों अलग अलग हैं, तो 5 में 6 को जोड़ दो। 5 और 6 कितना बन जाएगा दोस्तों? ये बन जाएगा 11। फिर दूसरी बात क्या आती है, ये जो 11 आया वो पहले में आएगा या दूसरे में आएगा? तो आप कहोगे सर 1 से लेके 13 तक के अक्षर कहां आते हैं? पहले में आते हैं। इसका मतलब ये फर्स्ट में आ रहा है। फर्स्ट वाला अर्धांश है वो सीधा है क्या? तो आप कहोगे सर ये तो सीधा नहीं, ये तो उल्टा है। और यदि ये उल्टा है तो इसको सीधा करने के लिए कितने में से घटाना पड़ेगा? आप कहोगे सर 14 में से घटाना पड़ेगा। तो 14 में से 11 घटाया, कितना बच गया? 3 बच गया। और ये 3 आएगा वो सीधा सीधा आएगा, और 3 नंबर पे सीधा सीधा कौन आता है? सी आता है। वही आपके पहले प्रश्न का जवाब है, ठीक है। दूसरे सवाल की बात करूं, बिल्कुल ध्यान से, जीरो से समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना मेरे दोस्तों। दूसरा है बाएं से, फिर यहां दायां। देखो बायां दायां क्या करना है? प्लस 8 है और दूसरा 10 है, तो 8 में 10 जोड़ो, कितना आ गया? आप कहोगे सर ये आ गया 18। 18 आ गया। बताओ 1 से 13 के बीच में आता है क्या? तो नहीं आता। कहां आता है? दूसरे में। तो यहां लगा दिया मैंने, ये सेकंड में आता है सर। क्या सेकंड वाला उल्टा लिखा हुआ है? तो बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। ये एन से जेड की ओर है, जिस तरीके से एबीसीडी होती है उसी तरीके से लिखा हुआ है, और सीधा सीधा लिखा हुआ है। तो 18 नंबर पे ये सीधा है, सेकंड वाला सीधा सीधा है और उल्टा नहीं लिखा हुआ है। तो 18 नंबर पे डायरेक्ट क्या आता है दोस्तों? आर आता है। ये वाली क्लास जो है मैंने एबीसीडी के क्रमांक याद करने वाली कल की क्लास में मैं बता चुका हूं, क्लियर हो गया होगा शायद। और तीसरी बात, तीसरा सवाल, बाएं से 23वां के बाएं 14वां, बायां बायां। देखो बायां बायां माइनस करो, 23 में से 14 गया, कितना बचा भाई? 9 बचा। अब बताओ 9 आया, वो पहले में आएगा या दूसरे में? तो आप कहोगे सर ये 9 जो है वो पहले में आएगा। कौन से में आएगा? पहले में। पहला सीधा है क्या? तो नहीं है। क्या है? उल्टा है। उल्टा है इसलिए क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। तो 14 में से 9 घटा दो, कितना आया? 5। और 5 नंबर पे एबीसीडी में कौन आता है? ई आता है। ई आपका क्या बन गया? आंसर। बात करूं दोस्तों अगले चौथे सवाल की, तो चौथा सवाल भी ले लो, बायां दायां। तो बायां दायां देखो इसको, चलो ठीक है बायां दायां दे दिया, कोई बात नहीं। 19 में 5 जोड़ा, 9 और 5 कितना? 14, यानी 24 आ गया। बताओ 24 पहले में या दूसरे में? तो आप कहोगे सर सेकंड में आएगा ये तो। और सेकंड में जो आ रहा है वो क्या है? यहाँ पर सीधा है। उल्टा होता तो 40 में से घटा देते, लेकिन सीधा है इसलिए 24 नंबर पे एबीसीडी में कौन आता है? एक्स वाई जेड। 24 25 26 एक्स आ जाता है। आपका आंसर आ गया एक्स। बताओ सवाल में कोई दिक्कत है क्या रे भाई? है क्या दिक्कत किसी के? इतना धीरे धीरे बताया है, डाउट रहना ही नहीं चाहिए किसी के, और इतनी आसानी से आप सवाल कर सकते हो। डाउट है क्या किसी के भाई? चलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सबको शाबाश, आपने समझा ध्यान से। अब इसी के दोस्तों 4 सवाल और बनाता हूं, लेकिन उससे पहले एक सवाल ये कर दिया मैंने कि बाएं से 19वें अक्षर के, यहां पर मान लो बाएं दिया होता, बाएं से 19वें अक्षर के बाएं दिया होता, तब आप क्या करते इस चौथे सवाल का? तब आपको ये करना होता है यहां पर कि 19वां के बाएं चौथा। देखो बायां बायां, बायां बायां मतलब 19 माइनस 5, 19 में से 5 गया, क्या बचा भाई? 14। 19 में से 5 गया, 14 बचा। अब बताओ 14 नंबर का अक्षर कहां आता है? तो आप कहोगे सर ये तो सेकंड में आता है।
और सेकंड में आता है तो सेकंड में देखो 14 नंबर कहां है भाई, शुरुआत में ही आ गया, यानी 14 नंबर पे क्या आ जाएगा n। ठीक है, लेकिन यदि ये 14 5 की बजाय मान लो कितना होता है यहां पर 8 होता, 5 की बजाय मान लो 7 होता, ठीक है 7 होता तो क्या करते, वही काम करते। आप तो 19 में से 7 घटाया कितना बचा, तो 9 में 7 गया 2 यानी 12 बचा, बच गया 12 बचा। 12 कौन से में आएगा, तो आप कहोगे सर 12 तो फर्स्ट में आएगा, क्योंकि 1 से लेके 13 तक के अक्षर कहां आते हैं, पहले में आते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट में आता है तो फर्स्ट में भाई साहब यहां पर क्या हो रहा है, सौदा उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है तो सीधा करने के लिए 14 में से 12 को घटा दो, 2 आ जाएगा, और 2 नंबर पे एबीसीडी में कौन आता है, बी आता है, और ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, 4 सवाल और देते हैं आपको। ठीक है, देखते जाइए, तिल देखो, तिला की दार देखो, और मनोज जी गुरु जी की मनवार देखो भाई। ठीक है ना, देखता जाओ। अब सवाल नंबर ये 4 हो गए, 5वां दे रहा हूं, दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। 6वां सवाल, दाएं से 19वें अक्षर के दाएं, सॉरी बाएं ले लेता हूं, के बाएं 19वें अक्षर के, 19 का छोड़ो, यहां पर 7वें अक्षर कर रहा हूं, 7वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। ठीक है, 7वां सवाल, दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर क्या होगा, 15वां अक्षर क्या होगा। वहीं पे सवाल 8वां है, दाएं से 23वें अक्षर के दाएं 23वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, 5वां अक्षर क्या होगा। ये 4 सवाल और बन गए आपके। क्लियर हो रहा है मामला। अब दोस्तों समझना मेरी बात को ध्यान से, यहां पर मैंने क्या कहा, पहला वाला उल्टा है, चेंज करना है तो किस में से घटाओगे आप, 14 में से घटाओगे। दूसरा सीधा है, इसलिए कहीं भी आपको घटाने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन एक चीज और निकल कर आएगी, यदि आपको एक की तरफ से चलाए, देखो यहां पर पहला सौदा M से A है और दूसरा N से Z है। यदि आपको बाएं से चलवा रहा है अगला, बाएं से, तब तो आप सीधा चल रहे हो, सीधा चलने का मतलब आप इधर से चल रहे हो, तब तो आपका मामला सही है। लेकिन यदि बाएं से नहीं चलाए और दाएं से चला दे, दाएं से चला दे, इसका मतलब आप उल्टा चलना शुरू कर दे, शुरुआत में ही आप उल्टा चलना शुरू कर दिए। और हमेशा उल्टे को सीधे करने के लिए क्या करना पड़ता है भाई साहब, एक डांग रखनी पड़ती है बढ़िया 9 पेड़ियों की, और बढ़िया से पिला दो, है ना, उल्टे को सीधे करने के लिए। ठीक है ना, तो अपने पास वो डांग तो है नहीं भाई साहब, थोड़ी सी अक्ल लगा लेते हैं, उससे ही काम कर देते हैं। क्या करना है, देखो आपने देखा कि ABCD में A से Z तक देखें तो A 1 नंबर पे आता है, Z 26 नंबर पे आता है। इन दोनों का जोड़ कितना होता है, 27 होता है। यदि दोस्तों अक्षर उल्टा है यानी Z की तरफ से आ रहा है और उसको A की तरफ से बनाना है, मतलब सीधा बनाना है। यदि इधर से आ रहा है और इसको इस साइड से देखना है कि कौन सा अक्षर है, तो आप 27 में से माइनस कर दो, आपका भला हो जाएगा। ठीक है ना, अब सुनो इस बात को ध्यान से समझना। पहले सवाल की बात करें 5वें की, ठीक है ना। 5वां सवाल, दाया बाया मतलब जोड़ो, 9 + 8 यानी 17,
लेकिन ये 17 आ किधर से रहा है, चल किधर से रहे हो आप, दाएं से बाएं की तरफ चल रहे हो, दाएं से चल रहे हो मतलब इधर से चल रहे हो, तो ये तो भाई साहब जमा ही उल्टा है। उल्टा है तो इसको सीधा करने के लिए 27 में से माइनस कर दो, 27 में से 17 गया, कितना बचा, 7 में 7 0, 2 में से 1 1, यानी 10 बचा, 10 बच गया। ये 10 जो है ना वो किधर से आ रहा है, देखो जो अक्षर 17 था इधर से 17वें नंबर पे था ना, वो अक्षर इधर से कौन से नंबर पे आया है, 10वें नंबर पे आया है। अब बताओ इस साइड से चलें आप एबीसीडी में और 10वें नंबर की बात करो तो 10वां नंबर पहले वाले अर्धांश में आएगा या दूसरे में आएगा, तो आप कहोगे सर 10 1 से लेके 13 तक तो कहां आते हैं, पहले वाले में आते हैं, पहले वाले में आते हैं, इसका मतलब 10 जो है वो फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट में आएगा। तो फर्स्ट तो भाई साहब यहां पर क्या पड़ा है, उल्टा पड़ा है, तो 14 में से 10 माइनस कर दो, 4 आ जाएगा और 4 नंबर पे डी आ जाएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा। मुझे एक सवाल बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करो एक बार जल्दी से, फिर आगे वाला सवाल बताऊं आपको। जल्दी से कमेंट करो सभी। KKR का है DQWD, कोई बात नहीं भाई महासागर, काम आ गया था तो आ ही गया था, हम क्या ही कर सकते हैं बताओ, आपके काम को हम रोक थोड़ी सकते हैं। देखो अब दूसरा सवाल देखो भाई, ध्यान से समझ लेना, यानी कि 6वां सवाल देखिए। 6वें सवाल में पहले क्या देखो, दाया फिर बायां, मतलब जोड़ना है, 7 में जोड़ो कितना, तीसरा, 7 में 3 जुड़ा 10 आ गया, 10 तो आया, लेकिन चल किधर से रहे हो आप, दाएं से चल रहे हो, दाएं चलने का मतलब आप इस साइड से चल रहे हो, जेड की साइड से, तो ये उल्टा चल रहे हो ना आप। उल्टे को सीधे में बदलने के लिए क्या करोगे, 27 में से 10 को माइनस कर दिया मेरे दोस्त, 17 आ गया, और 17 नंबर का जो अक्षर आएगा सीधे चलने पे एबीसीडी में इधर से, वो बताओ पहले में आएगा या दूसरे में आएगा, तो आप कहोगे सर एम से लेकर ए या ए से एम, ये तो 1 से लेकर 13 तक के अक्षर पहले में आते हैं, ये तो कौन से में आएगा, ये तो सेकंड में आएगा, किस में आएगा, सेकंड में। और यदि सेकंड में आ रहा है तो ये बिल्कुल क्या है, सीधा है, और 17 नंबर पे क्वीन का नखरा कितना, 17, क्वीन के नखरा 17, यानी 17 नंबर पे क्यू आ जाएगा, जो कि आपका आंसर बन जाएगा। बात करें सवाल 7वें की, दाया दाया घटाओ, 19 माइनस 15, 19 में से 15 गए, क्या बचा, 4, 4 आया, लेकिन किधर से चल रहे हैं, दाएं से, तो उल्टा चल रहे हो, तो इसलिए सीधा करने के लिए 27 माइनस 4, 7 में 4 गया 3, यानी 23वां अक्षर आ गया। अब बताओ ये सीधा सीधा जो 23वां अक्षर आया वो कौन से में आ रहा है, तो आपको कि सर 23वां अक्षर तो इधर से चलोगे तो वो दूसरे में आएगा। अब दूसरे में आएगा तो दूसरा बिल्कुल सीधा है एन से जेड, तो 23 नंबर पे क्या आता है, डब्लू। पता है क्या आपको? एक बार क्लास का मायने कोई जांच करवाड़ा आगा गुरुजी, है ना, और बे गुरुजी काहे करो, क्लास का मायने छोरा ने पूछो, अरे बोल भाई छोरा एबीसीडी आवे के, बोलो सर एबीसीडी तो आवे है, तो भी छोरा ने पहले पूछो भाई ओ काई है, बोले सर आ हमरे की माँ, फिर आ की है, बोले आ बाबूड़ा की माँ, आ की है, बोले आ चंचल की माँ, ठीक है, यह मतलब है गुरुजी का सिखाएड़ा, ठीक है, आ धर्मवीर की माँ। अब गुरुजी यहाँ चालता चालता अचानक काहे कर दियो, अचानक यहाँ मांड दियो। अब छोरो तो सीखेड़ो को नहीं हो, जा क्यों गुरुजी लागे तो क्यों मंगलाली मासी है, कहीं क्यों लागे तो मंगलाली मासी है, पण आ बिटिका कार्ड की उल्टी लटक रही है, उल्टी क्या लटकी, यहाँ की तो मान पढ़ाई को नहीं। तो दोस्तों ये देखो एम जो था ना वो 13 नंबर पे था, लेकिन जैसे ही उल्टा लटका
डब्लू बन गया। अब उस भाई जो बच्चे को सिखाए वही तो जानेगा ना। तो ये डब्लू बन गया, एम से डब्लू बना, 13 से क्या हो गया, ये 23 बन गया। ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान रखना कि 23 नंबर पे क्या आएगा, डब्लू आएगा। शायद मेरी इस बात से आपका ये जो सवाल है ये क्लियर हो जाए। अरे समझ में आ गया क्या? कमेंट करो जल्दी से दोस्तों। हाँ सुबिता कुमारी, आपके क्या हो भाई, समझ में क्या नहीं आया? देखो अभी दूसरा तरीका भी बताने वाला हूं, आप घबराइए मत। देखो इसको 7वें सवाल को एक बार दोबारा समझ लो। मैंने क्या कहा, पहले लिखा है दायां फिर दायां, तो दायां दायां के लिए माइनस करो, 19 माइनस 15 यानी कितना आ जाएगा, 4। 4 है लेकिन दाएं से चल रहे हो, दाएं से चलने का मतलब आप जेड की तरफ से इधर आ रहे हो, तो उल्टा चल रहे हो ना। इसको सीधा करने के लिए 27 माइनस 4 कर दो यानी कितना आ जाएगा, 23। इसका मतलब आप देखो ये 4 था उल्टा और 23 है सीधा। सीधा यानी इधर से चल रहे हो आप। अब इधर से 23वां अक्षर कहाँ आएगा, 23वां पहले 1 से 13 में तो आएगा नहीं, दूसरे में आएगा, ये सेकंड में आएगा। और सेकंड यहाँ पर क्या है दोस्तों, बिल्कुल सीधा सीधा पड़ा है, तो 23 नंबर पे आपका कौन आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद बात करें 8वें सवाल की। 8वां सवाल है दाया दाया, 23 5, तो 23 में से 5 घटाओ, 13 में से 5 गया 8, 18 आ गया। 18 आ गया, 18 उल्टा है, क्यों? क्योंकि आपने देखा ये दाएं से चल रहे हो, मतलब इस साइड से इधर आ रहे हो। सीधा करने के लिए 27 में से घटा दो, 27 माइनस 18 यानी क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब 9 है वो कौन से में आएगा, तो आप कहोगे सर ये फर्स्ट में आएगा, क्यों? फर्स्ट में तो आएगा 1 से लेके 13 तक के अक्षर, 9 फर्स्ट में आएगा। तो आप इसको क्या करना पड़ेगा भाई, फर्स्ट वाला तो देखो एम से लेकर ए लिखा हुआ है, यदि ए से एम होता तो 9 नंबर पे आई आ जाता, लेकिन ए से एम नहीं, एम से ए है, इसलिए 13 और 1 14 में से इस 9 को घटाना पड़ेगा, यानी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5 नंबर पे एबीसीडी में कौन आता है, ई आता है। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के ये ट्रिक समझ में नहीं आई हो, तो कोई बात नहीं, आपको घबराना कतई नहीं है। ठीक है ना। दूसरा तरीका भी आपको बता दिया जाएगा अभी इसी क्लास में। अब दूसरा तरीका और देख लो आप लोग, ठीक है ना। दूसरा तरीका है भाई साहब, एबीसीडी पूरी मांडनी पड़सी आपन, ठीक है ना। एबीसीडी पूरी मांड लो थे, क्या मांड सो देखो, लेकिन वो ध्यान रख जो कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत है, यानी ये एम से एक की तरफ लिखना आपको, एम से एक की तरफ, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के आई जे के एल एम, ठीक है। ये ए से लेके एम तक तो ऐसे लिखा है, और अगला जो है यानी एन से, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सबसे आसान तरीका है जिसमें एबीसीडी लिखनी पड़ती है, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा आपको, लेकिन आसानी से हो जाएगा। देखो चलिए पहला सवाल, दाएं से चलो, ये भाई इधर दाया बैठा, दाएं से चलना, इधर से चलना पड़ेगा। दाएं से चलो, पहले 9वां अक्षर, 9वां यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां अक्षर ये आया। और उसके बाएं मतलब इधर कौन सा, 8वां, इसके बाएं देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवां छठवां सातवां आठवां, ये आ जाएगा आपका 5वें सवाल का जवाब। 5वें का आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। बात करें 6वें सवाल की, दाएं से 7वें के बाएं तीसरा, दाएं से 7वां चलो, 3 4 5 6 7, 7 नंबर पे ये आया। और इसके बाएं तीसरा, इसके बाएं मतलब इधर चलो, पहला दूसरा तीसरा, तो ये आ गया आपका 6वें सवाल का जवाब, जो कि क्या है, क्यू, ठीक है। 7वें की बात करूं, दाएं से चलो, दाएं चलो, 19वें के दाएं 15वां, पहले 19 चलो, तो देखो दोस्तों 13 तो यहां तक हो गए, 14 15 16 17 18 19, 19 नंबर पे है। और इसके दाएं, अब इसका दाएं किधर होगा, उधर जाना पड़ेगा वापस,
उसके दाएं 15वां। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां। क्या आ गया? ये आ गया आपका 7वां। ठीक है। उसके बाद 8वां, दाएं से 23वें के दाएं 5वां। तो देखो 14, इधर से चलें तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। 23 पे ये आता है। और इसके दाएं मतलब इधर 5वां, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आ जाएगा आपका 8वें सवाल का जवाब। बस इतना ही है भाई साहब कि एबीसीडी आपको बनानी पड़ेगी मेरे दोस्तों, एबीसीडी आपको बनानी पड़ेगी। नहीं तो फिर वो तरीका आपका है ही। क्लियर है मामला? अरे बता दो रे कमेंट में फटाक से। ओके भाई। अब दोस्तों एक बात और बता दूं, ये जो मैंने 8 सवाल आपसे करवाए हैं, 8 सवाल जो मैंने आपसे करवाए हैं, यदि यही 8 सवाल हों जो अभी करवाए ना 8 सवाल, यही 8 सवाल हों, लेकिन उन सवालों में यहां पर यह कह दिया जाए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम की जगह है द्वितीय अर्धांश को चेंज कर दिया जाए, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो ये जो 8 क्वेश्चन लिखवाए थे मैंने सारे के सारे, उन वही क्वेश्चन है, बाकी नीचे सेम टू सेम है, बस यहां द्वितीय किया है, प्रथम की जगह द्वितीय चेंज हो रहा है। तो इन 8 क्वेश्चनों के जवाब आज सभी स्टूडेंट्स अपने नोटबुक में निकालोगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना? ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है। 8 क्वेश्चन जो हैं वो आप निकालोगे। जिन जो नए जुड़े हैं, अभी मान लो अभी जुड़े हैं, तो वो मेरी क्लास देख लेना, जो आज की क्लास है रिकॉर्डेड मिल जाएगी आपको टीचमेंट पर, और उसको वहां से देख लेना। तो ये 8 क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं, 4 तो ये हैं, 4 इससे पहले वाले, उन 4 क्वेश्चनों में सिर्फ प्रथम की जगह द्वितीय अर्धांश किया है, उसकी वजह से क्या चेंज आने वाला है, इन सवालों के जवाब क्या बनने वाले हैं, एक तो वो सवाल, और दूसरा सवाल क्या बनने वाला है, दूसरा ये कि दोनों अर्धांशों को चेंज कर दिया जाए, दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो फिर वही 8 सवाल, 8 सवाल वही है जो आप लिखोगे खुद सवालों को और इन सवालों को करोगे। समझ में आ रही है कि मेरी बात? इन 8 सवालों को 8 8 16 सवाल हो गए आपके। 8 सवाल तो हो गए द्वितीय अर्धांश को चेंज करने पर, और 8 सवाल बन गए दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखने पर। इन 16 सवालों को आप करोगे और मैं चैट बॉक्स को ओपन कर दूंगा, चैट में मुझे सभी स्टूडेंट्स जवाब भेजोगे अपने। कल सुबह 10 बजे से पहले आपके जवाब आ जाने चाहिए सबके। कल की क्लास में फिर मैं ये दोनों क्वेश्चन दोबारा समझा दूंगा आपको, और ये टॉपिक पूरा होते ही आपकी जो सीट है, क्वेश्चन सीट, वो भी अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है ना भाई? जिन विद्यार्थियों ने मेरा यूट्यूब चैनल सीकर कंपटीशन क्लासेज SCC और मैथ्स बाय मनोज दानोदिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लेना। अपने जो भी साथीगण हैं जुड़े हुए आपके दोस्त हैं उनको भी शेयर कर देना। और तीसरी चीज, जो 500 विद्यार्थियों के लिए मैंने बैच फ्री रखा है, तो आप जितने भी आपके 10, 50, 500 जितने भी साथियों, उन साथियों को मेरी क्लास में इस टीचमेंट ऐप में जैसे आपने ज्वाइन किया है वैसे ही आप
ऐड करवा दीजिए, उनको ज्वाइन करवाइए और उनको ये बोलिएगा कि क्लास आपको डेली 8 से 10 रेगुलर लेनी है। बस इतना सा ही काम है, आपसे आग्रह है। रिया शर्मा, सर सेकंड अर्धांश को विपरीत कैसे करें? सेकंड अर्धांश को देखो, ये मतलब बता देता हूं मैं, इस दूसरे पर्सन का मतलब क्या है। द्वितीय अर्धांश को विपरीत, इसका मतलब यह है कि पहला वाला है ना वो तो ए से लेके एम तक बिल्कुल ऐसा का ऐसा है, लेकिन दूसरा वाला है ना वो एन से जेड नहीं है बल्कि जेड से एन है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना, यदि पहले वाले में कोई भी अक्षर आ जाएगा तो वो नो चेंज होगा, ठीक है ना, कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन सेकंड वाले में यदि आ गया तो वो चेंज होगा, और चेंज होने के लिए क्या करोगे, ये 26 नंबर पे, ये 14 नंबर पे, 26 और 14 कितना, 40 में से माइनस करना पड़ेगा। 40 में से माइनस करने पर जो अक्षर आया वही आपका उत्तर है, ठीक है। और दोनों अर्धांश विपरीत में तो ये भी m से a है और ये z से n है, ठीक है ना, दोनों ही चेंज है। तो फर्स्ट अर्धांश में कोई भी अक्षर आए उसको आप 13 और a कितना होता है 14 में से माइनस करोगे, और सेकंड में आ जाए तो उसको 40 में से माइनस करोगे। दोनों में ही चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये सवाल दोनों जो दिए हैं उनको आप करना, और कल की क्लास में मैं आपको दोबारा रिपीट करवा दूंगा ये सवाल, ठीक है। लेकिन आप लोग निकालना इनको, और किसी के समस्या है तो आप अपना माइक ओपन कीजिए और मुझसे बात कीजिए।